रविवार को कमलनाथ दिन भर दिल्ली के अपने घर में ही रहे। निकले भी तो एक निजी काम से। कहा कि वो किसी की 13वीं में जा रहे हैं। बीजेपी में जाने के सवाल पर कहा कि उनकी अभी किसी से बात नहीं हुई है, लेकिन एक बार फिर बीजेपी में जाने की बात को खारिज नहीं किया। मैंने कल कहा था कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं एक 13वीं में जा रहा हूँ। आप लोगों को भी चलना, चलिए मेरे साथ। तो सर बात कुछ है सर आगे कल परसों किसी तरह की स्थिति कौन सी बात सर भाजपा में शामिल होने की नकुलनाथ जी की बात हो रही है। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई सर। ठीक है सर मिलेंगे। शाम होते होते कमलनाथ के कुछ समर्थक भी उनके घर पहुंचने लगे। उनके बेहद करीबी माने जाने वाले पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी उनसे मिलने पहुंचे और कहा कि आज कमलनाथ कांग्रेस में है, कल का पता नहीं। 40 साल से जिस व्यक्ति के साथ मैं हूँ, ये जग जानता है पूरा। अब मैं उनसे कुछ बिंदुओं पे चर्चा करके कि भ्रांति ना रहे कहीं, और हम ऐसा हमारा निर्णय आम जन के बीच में कर दें कि लोगों की जो भ्रांतियां हैं दूर हो जाए, पत्रकारों की भी दूर हो जाए। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही कमलनाथ की मुलाकात बीजेपी के आला नेताओं से होगी और उनके अपने बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल होने की योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस विकल्प पर भी विचार हो रहा है कि केवल कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ को ही बीजेपी में शामिल कराया जाए। बीजेपी नेता तजिंदरपाल सिंह बग्गा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में कमलनाथ की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे। जाहिर है इस मुद्दे पर बीजेपी फजीहत से बचना चाहेगी। अटकलें हैं कि जल्द ही इस मुद्दे पर बीजेपी आला कमान अंतिम फैसला ले लेगा। इन चर्चाओं के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दूसरी पार्टियों से आने वाले नेताओं पर एक बड़ा बयान दिया। मित्रों, इस देश के अंदर 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। 2G से मतलब आप 2G घोटाले से नहीं है। 2 जनरेशन पार्टी, 3 जनरेशन पार्टी, 4 जनरेशन पार्टी। 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। क्यों भाई? देश के किसी युवा में कौवत नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। ना जी, वो नहीं बढ़ सकता। थोड़ा आगे बढ़ गया तो उसका हस्र कर देंगे। कई सारे लोग ऐसे हस्र किए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर आज लोकतंत्र की यात्रा में जुड़े। उधर कमलनाथ को लेकर कांग्रेस भी असमंजस में है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व कमलनाथ को मनाने के मूड में नहीं है। उसका मानना है कि ताजा घटनाक्रम को कमलनाथ की ओर से दबाव की रणनीति के तौर पर देखा जाना चाहिए। अपने अगले कदम का फैसला खुद कमलनाथ को करना है। कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। कमलनाथ को कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, लेकिन अगर सार्वजनिक बयानों की बात करें तो कई कांग्रेस नेता कमलनाथ की पार्टी छोड़ने की सभी संभावनाओं से इनकार कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का ये बयान सुनेंगे तो समझना मुश्किल है कि वो कमलनाथ को मना रहे हैं या भड़का रहे हैं। शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे, और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है। दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। आप लोगों ने पिछले 15 दिन में और कोई खबर ही आपके पास नहीं है किसके अलावा? वो खुद क्यों खंडन नहीं कर रहे? और कैसे खंडन करेंगे कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया, और क्या खंडन होगा? भगवान मध्य प्रदेश में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से ही है। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़कर बीजेपी कांग्रेस को बड़ा झटका दे चुकी है। अब देखना है कि ऐन आम चुनाव से पहले क्या कमलनाथ भी कमल के साथ आएंगे या उनका इतिहास उन्हें कमल से दूर कर देगा। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।